जीर्ण की स्थिति देखना पड़ेगी। क्या वो जीर्णोद्धार किया जा सकता है, अच्छी तरह से उनको चिपका करके व्यवस्थित किया जा सके तो करना चाहिए। जब बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं तो फिर हमारे यहाँ तो एक विसर्जन की ही परंपरा है, फिर भी एकदम उसको विचार करना चाहिए। यदि थोड़े बहुत टेप आदि लगा करके, जिलेटिंग लगा करके सुरक्षित किया जा सके तो करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। जब बिल्कुल ही संभव ही नहीं होता है तो फिर उनका संस्कार किया जाता है। और संस्कार थोड़ा सा उन ग्रंथों को थोड़ा किसी साधु को दिखा करके, कोई पंडित को दिखाने के बाद ही सोचें कि वो किस पोजीशन में है। उनके यहाँ दीमक लग गई बहुत शास्त्रों में एकदम। तो दीमक को थोड़ा सा व्यवस्थित ढंग से यदि थोड़ी बहुत लगी हो, किस हद तक यही तो कह रहा हूँ कि केस को देख करके ये निर्णय लिए जाते। सामान्य रूप से कोई ऐसी घोषणा करने से कई अनर्थ भी हो सकते हैं। अच्छे शास्त्र भी मान लो थोड़ा दीमक लगी, उनको ठीक करके शास्त्र को आगे सुरक्षित भी किया जाता है। किस पोजीशन में है, पोजीशन क्या है। पहली बात, दीमक क्यों लगा, ये गलती आपकी। रसोई घर में काकरोच क्यों हुआ, महाराज रसोई घर में काकरोच हो जाए तो क्या करना चाहिए, इसका जवाब मैं बाद में दूंगा। रसोई में काकरोच क्यों हुआ, यदि प्रतिदिन सुबह शाम सफाई होती तो होते ही नहीं। तो काकरोच को दोष मत दो, दोष दो तुम्हारे गंदेपन को। मंदिर में रखे हुए साथ में दीपक क्यों लगा, आपने देखा नहीं। साल में 2-3 बार यदि उनका देख रेख होता, पहले ही बरसात के दिनों में धूप दिखा देते, तो ये क्यों लगता है। जिम्मेवार आप खुद हैं कि आपने इतनी बड़ी गलती की है कि आपके मंदिर में दीमक लग गए और आपको होश नहीं। धनवानी माँ है, उसको कम से कम उसको बार बार देख कर अच्छी अलमारी रखते। आजकल बहुत अच्छी अलमारी आने लगी हैं, पैक होकर सुरक्षित किया जा सकता था। अब आज दीमक पड़ गए तो पूछ रहे हो क्या करें। आज पूछ रहे हो कि काकरोच पड़ गए तो क्या करें। बोले महाराज जी यदि कमरे में मकड़ी का जाल लग जाए तो क्या करें। अब बताओ कितनी विचित्र बात हो, कौन से पूछे हो। अरे भाई सबसे पहला तो अपराध तुम्हारा है कि मकड़ी का जाल लगा क्यों। यदि प्रतिदिन अच्छी सफाई करते तो जाल नहीं करते। देखो जैन दर्शन हिंसा का समर्थक नहीं है। हाँ, हिंसा से बचने के कई किसान लोग, वो आप लोग बोलते हैं ना महाराज गेहूं में यदि त्रूला पड़ जाए तो अब हम क्या करें, हम क्या बतावें। अरे पहले ही सावधानी रखो ना कि त्रूला पड़ने ही नहीं पाए। नीम की पत्तियां रखते थे, सुरक्षित करते थे। त्रूले नहीं पड़ पाना, इसकी तो व्यवस्था हमारे आगम में है। त्रूला पड़ने के बाद हमारे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। आराम से त्रूलाओं को खाने दो। तुम्हारा पेट नहीं उनका पेट भरेगा, खाने दो, आराम से रहने दो। तुम दूसरा कमाओ, त्रूला दूसरा नहीं कमा सकते। त्रूला यदि उत्पन्न हो गया है तो उसको तो खाना चाहिए, तो वो तो दूसरा कमा नहीं पाएगा। तुम जरूर कमा लोगे। तो जो त्रूला पड़ गए हैं वो तो त्रूलों के लिए छोड़ो और तुम दूसरी कमाई करने जाओ, नया अनाज लाओ और उसको खाओ। आगम तो यही कहेगा। आज